स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को स्टेट एंड पाथ फंक्शन के बारे में बताएंगे। ऐसे फंक्शन के मान जो वेरिएबल के ऊपर निर्भर करता है उसे स्टेट फंक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आइडियल गैस के लिए। उसमें जो वैल्यूम होता है, वैल्यूम का जो फंक्शन होता है वो टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं जो वैल्यूम किसका फंक्शन है, टेम्परेचर और प्रेशर का। टेम्परेचर और प्रेशर के आधार पर ये चेंज होता है। इसका मतलब क्या है, किस पर निर्भर करेगा, उसकी स्टेट फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत सारे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में आप लोग जानते हो, जैसे इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी। ये सभी क्या है, थर्मोडायनेमिक स्टेट है। और थर्मोडायनेमिक स्टेट ही क्या है, स्टेट फंक्शन है। ठीक है, इनको हम दो रूपों में समझ सकते हैं। पहला, यदि किसी तंत्र की अवस्था में यदि चेंज होता है तो अवस्था में चेंज क्या होगा, प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था के बीच होगा। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, यदि किसी सिस्टम में हम देखें, यदि 2 या 2 से अधिक तंत्र है तो कुछ ऐसे भी होता है जिसको क्या होता है, स्वतः ही निर्धारित हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा स्टेट फंक्शन है। दूसरा, हम यदि समझे पाथ फंक्शन के लिए, पाथ फंक्शन क्या होता है, ये अवस्था परिवर्तन नहीं है, ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए डिपेंड किस पर करता है, पाथ पर, उसके मार्ग पर। फॉर एग्जांपल वर्क एंड हीट, मैंने आपको बताया था कि ये किसका रूप है, ये एनर्जी एक्सचेंज का ही रूप है। इस एनर्जी एक्सचेंज को समझने के लिए हम यहाँ पर एक टेम्परेचर और प्रेशर को देखें, जिसमें से ए से बी तक जाने के लिए, ठीक है, उनको तीन प्रकार के कार्य करना पड़ रहा है। जिसमें यदि हम उसके अंतर को देखें, यदि प्रेशर का अंतर P1 और P2, तो एक तरह से इनिशियल अवस्था से अंतिम अवस्था हो रहा है, मतलब उसके क्या है, स्टेट में वेरिएबल है। दूसरा टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर डिफरेंस को यदि हम देखें तो क्या हो रहा है, वो भी स्टेट वेरिएबल है। लेकिन क्या होता है, जब पाथ फंक्शन होता है तब वो स्टेट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इस अवस्था में जो किया गया जो कार्य है, W1, W2 और W3 जो कार्य है वो क्या होता है, हमेशा एक समान होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को स्टेट एंड पाथ फंक्शन समझ में आया होगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क के बारे में बताऊंगा। हीट एंड वर्क का फंडामेंटल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग में दोनों ही ऊर्जा विनिमय का एक रूप है। इसलिए हम यहाँ पर समझते हैं कि वर्क और हीट में क्या डिफरेंस है, दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं सर्वप्रथम हीट के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये क्या है, दोनों ऊर्जा विनिमय का एक रूप है। हीट भी ऊर्जा विनिमय का एक रूप है और वर्क भी एक ऊर्जा विनिमय का रूप होता है। हीट क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग। ठीक है, यहाँ पर हमने सिस्टम लिया है और सराउंडिंग लिया है। जब तंत्र और परिवेश के बीच जब ताप का जब अंतर हो, कैसे ताप का अंतर हो, जब उच्च ताप से निम्न ताप की ओर कोई वस्तु जाता है, वो तब तक जाता है जब तक एक दूसरे के वो थर्मल इक्विलिब्रियम ना हो जाए। ठीक है, उसे कहा जाता है हीट, जो क्या रखे, टेम्परेचर का डिफरेंस रखे। ठीक है, जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाता है, कब तक जाता है, जब तक कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम ना हो जाए। अब उस अवस्था में यदि किसी सिस्टम के द्वारा हीट का एब्जॉर्ब होगा तब उसे प्लस Q से डिनोट करते हैं, और जब एमिट होता है हीट का तब उसे माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा यूनिट देखा जा रहा है कि 1 जूल इज इक्वल टू 0.2390 कैलोरी होता है, और 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.184 जूल होता है हीट। ठीक है, दूसरे रूप में हम वर्क को देखें, ये ऊर्जा विनिमय का एक रूप है। लेकिन क्या होता है वर्क में, ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग के भी ताप का अंतर नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन के कारण, किसी तंत्र की अवस्था में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्य। जिसमें से हम मैकेनिकल कार्य को देखें तो किस पर डिपेंड होता है, कार्य डिपेंड ऑन दी फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, जो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी और इंटेंसिटी फैक्टर, दूसरा होता है कैपेसिटी फैक्टर। इंटेंसिटी फैक्टर में एक एग्जांपल है मैकेनिकल वर्क के लिए इंटेंसिटी वर्क क्या होता है, उसका प्रेशर, उसका फोर्स होता है।
और जो कैपेसिटी फैक्टर किस पर डिपेंड करेगा, वो कितनी दूरी गया है, इसलिए उसका डिस्टेंस क्या होता है, कैपेसिटी फैक्टर होता है। ठीक है, तो किया गया कार्य को इसमें भी, ठीक है, सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य, सिस्टम पर किया गया कार्य तो हम प्लस और माइनस से डिनोट करते हैं। इसका भी एसआई में यूनिट होता है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। आई थिंक आप लोगों को एक बेसिक डिफरेंस हीट एंड वर्क के बारे में समझ में आया होगा। मैं यहाँ पर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में, ताकि आप लोगों को समझ में आए करके, बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को ये वर्क और हीट के कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बताया हूँ। थैंक यू।